अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला। सोशल मीडिया टॉक शो के साथ आज बात करेंगे। अजमल रहीम साहब हैं, माहिर नजूम हैं और मेरे लिए बड़े मुअज़्ज़ज़ भी हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं। और मैं बचपन से अपने बचपन से मुराद 11वीं 12वीं से इनको जानता हूं, जब ये महकमा फॉरेस्ट में ऑफिसर हुआ करते थे, तो इनके साथ हमें बड़ा अच्छा वक़्त गुज़ारने को मिला। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। और मैं जो ऑफ द रिकॉर्ड बता रहा था कि मुझे आपसे मिलकर, आपको पढ़कर, आपको सुनकर हमेशा बड़ा अच्छा लगता है। तो इट्स अ ऑनर फॉर मी टू होस्ट यू सर टुडे। थैंक यू वेरी मच संदीला भाई। आप क्या मुझे याद है जब आप चांगा मांगा आए थे, क्रिकेट भी खेला और उस वक्त आप छोटे थे। हम तो जी। बुजुर्गों में आते हैं। जी, 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 और जी, जी। आपके कजन जो आजकल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट है, नवाज जी, संदीला साहब मुल्तान जी, के, वो मेरे साथ अंडर ट्रेनिंग थे। जी। तो उन्होंने आपके साथ तारुफ कराया था। उसके बाद तो फिर हम आपके फैन हैं, आपका रोज वीलॉग सुनते हैं। और आई लव यू। आपका मैं इसलिए जो मैंने चीफ जस्टिस वाली भी की थी फॉरकास्ट, तो उस पे भी आपने बड़ा अप्रिशिएट किया था। जी, जी, वो अली रज़ा शाफ़ साहब हमारे प्रोड्यूसर हैं, जो हमारे साथ मिलकर करते हैं। तो वो जी। बल्कि आज भी बता रहे थे कि मंसूर अली शाह साहब के बारे में आपने जो-जो कहा था, वो 100% वैसे-वैसे हुआ और वो हमने ज़ाहिर है उसको ट्वीट किया, हाइलाइट किया और वो वैसे का वैसा हुआ। और मेरे लिए वो एक 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 बड़ा बहुत बड़ी बात थी कि आपने बहुत अरसे पहले, जब कोई ये बात सोच भी नहीं सकता था, तब आपने ये पेशगोई की थी और वो लफ़ज़ ब-लफ़ज़ वैसे ही हुआ था सर। तो बस वो उनके जो मुझे असल चीज होती है कि मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि प्लीज़। आई नेवर प्रेडिक्ट, आई रीड दी चार्ट। जो होती है ना प्रेडिक्शन, तो वो वलियों की होती है, बुजुर्ग उनकी बहुत बड़े पैगंबरों की थी। हम लोग तो उनकी खाक के बराबर नहीं, हम तो अल्लाह की लिखी हुई पहली जो तकदीर है उसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। ऐसे ही जैसे आप पढ़ रहे हैं मौसम, अल्ट्रासाउंड पढ़ रहे हैं, या आप मौसम की रीडिंग दे रहे हैं, या ईसीजी पढ़ के आप बता रहे हैं, तो ये भी एक इल्म है जिसको रीड करते हैं, नॉट प्रोडिक्ट करते हैं। तो इसलिए सर। ना ये अंदाजों का इल्म है जो जी, अक्सर लोग कहते हैं। देखिए, अंदाजों के इल्म में मैं संदीला भाई बता दूं कि अगर डॉक्टर अंदाजे लगाएं तो मरीज तो उड़ गया ना। ट्रू। तो नीम हकीम खतरा जान बैठे हुए मशरूम की तरह। मशरूम की तरह। और आजकल बड़े छाए हुए हैं स्क्रीनों पर, हम अक्सर देखते हैं। सर, सबसे पहले तो ज़रा ये बताइए मुझे कि आप ये जो नया साल है, ओवरऑल कैसा रहेगा? इस बारे में क्या देख रहे हैं सर? सुनीला भाई, बड़ी अच्छी खबरें हैं। पाकिस्तान अच्छा जी। कहते हैं ना कि जो नक्के से गुजर रहा था ना, वो गुजर गया। पाकिस्तान का जो बैड टाइम था वो अप्रैल तक था। जैसे ही आपने देखा होगा 10 मई आया, हमने एक ही स्ट्रोक में इतनी विकटें गिरा दी उनकी। और पाकिस्तान उसके बाद चढ़ता गया, चढ़ता गया, चढ़ता गया। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को फतवाहत दी। फिर जो यूनिफॉर्म फोर्स है उन पे प्रेशर ज़रूर आया। क्लाइमेटिक इफेक्ट्स की भी मैंने बात की थी कि ज़लज़ले और फ्लड वगैरह बहुत आएँगे, और वो अल्लाह ताला का निज़ाम है, वही चलता है। फ्लड भी आए, ज़लज़ले भी आए, शहादतें भी हुई। बट ओवरऑल जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उन्होंने बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। वो सारी गंद दूसरों का गंद अपने ऊपर लेके फिर भी पाकिस्तान को संभालने में कामयाब हो गए। और यहाँ पे मैं एक बात करना चाह रहा हूँ कि कुछ प्लांटेड एस्ट्रोलॉजर जो इस साल की प्रोडिक्शन कर रहे हैं कि जी रजीम चेंज होगा और वन मैन शो होगा, और यो एक प्लांट के तहत ये काम चल रहा है। और ऐसे हो रहा है जैसे उसको फोरकास्ट करके लोगों का दिमाग चेंज करने की कोशिश की जा रही है। बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है संदीला भाई, ये नो चेंज इन द गवर्नमेंट ये अगले 2 महीने में, गवर्नमेंट 3 महीने में बहुत तरक्की करेगी। नई नौकरियां निकलेंगी, नए कारोबार आएंगे और नए मुआहदे होंगे। और अप्रैल में थोड़ा सा दबाव का शिकार होगा क्योंकि तो प्रेशर आएगा थोड़ा सा, लेकिन मई जून जुलाई एक्सीलेंट होगा। और मई जून जुलाई में फिर क्लाइमेटिक इफेक्ट्स आएंगे, बारिशें ज्यादा होंगी और फ्लड आएंगे। देखिए, पिछली दफा फ्लड आया केपीके में, प्रेशर ज्यादा है, लेकिन जब पंजाब में दाखिल हुआ तो पंजाब गवर्नमेंट पूरी तैयारी के साथ थी। संदीला भाई, जी। ये तो आप मानते हैं कि अगर वो पानी आबादियों में गया तो वो जो सोसाइटियां दरिया के ऊपर बनी हुई थी उन्हीं में गया, कभी शहरों में नहीं घुसा।
बिल्कुल तो ठीक। अल्लाह ताला ने वहां पे भी हिम्मत दी गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट ने मैनेज कर दिया। और उसके बाद, एक्सक्यूज मी, मैं थोड़ा सा जज्बाती हो रहा हूँ। उसके बाद अगस्त का महीना आएगा ना, अगस्त के महीने में ये जो लौंडे लपाड़े जो ये इस किस्म के ये फॉल्स एलिगेशन लगा के अनसर्टेनिटी क्रिएट करने की कोशिश करेंगी, और जो बियरेबल तो होगा लेकिन एक दफा डिस्टर्ब करेंगे उसको, गवर्नमेंट को। बट अल्टीमेटली जब अगस्त का महीना क्रॉस करेंगे, फिर स्पीड जो है ना, जैसे ट्रेन वहां से आउटर सिग्नल से निकल के स्पीड पकड़ती, देन जी। इट वुड बी इन फुल स्विंग। किसी किस्म की कोई चेंज, किसी किस्म की कोई नहीं है। छोटी मोटी टुक टुक तो चलनी है, वो तो चलती है, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। बट 2026 इज नॉट चेंज ऑफ regime। हाँ, ये चेंज, और इस पे मैं आगे जाके आपसे मैं बात करूँगा, लेकिन पहले मैं जो छोटे-छोटे 2 चीज़ें कर लूँ, ये रेजीम चेंज, वंडर बॉय, इस पे मैं आपसे ज़रूर पूछूँगा। मुआशी लिहाज से कैसा रहेगा? मुआशी लिहाज से भी। देखिए, पाकिस्तान अभी मुझे बताएं कि हम लोग डिफॉल्ट थे, डिफॉल्ट होने जा रहे हैं। कोई ये अमेरिका आएगा, ये इसको regime चेंज कर देगा, ये कर दे। मुझे बताएं कि दिन रात एक किया। और जब मरियम बीबी भी आई, तो ये औरत आ गई, इससे क्या चलना है। जी, ये आप तो बाहर बैठे हैं, वी आर द विटनेस ऑफ द पाकिस्तान। एक तो वो कैंसर हॉस्पिटल देखें आप, कि वो अब तैयार खड़ा है जी, माशाल्लाह। मैं जब भी गुजरता हूँ, मेरे बच्चे सारे डॉक्टर, मैं कहता हूँ इस हॉस्पिटल में जरूर आना, देखो एक एक साल के अंदर अंदर तैयार हो गए। संदीला भाई, जब भी आए तो हॉस्पिटल जरूर विजिट करें। ज़रूर। और एक आर्ट है, और एक तेजी से बना है। उसके बाद पूरा पंजाब आप सफाई देख लें, सड़कें देख लें, और इंक्रोचमेंट वाला काम देख लें। और इसके अलावा लाहौर में आप आके देखें कि मंसूबे, नीला गुंबद हो गया, वो अंदरूनी शहर हो गया, नासिर बाग के सामने जो थी वो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी, वो उसकी थी ट्रैफिक की और पार्किंग की। वो अंदर अंडरग्राउंड पार्किंग बन रही है। और मैं जो पिछले 10 साल से टीवी पे आके बोलता था स्मॉग स्मॉग स्मॉग, और कोई गवर्नमेंट को उसकी समझ नहीं आ रही। बट शी टुक अ वाइज डिसीजन अर्ली, क्योंकि स्मॉग चलती है सारा साल, और इसका इफेक्ट आता है ये 2-3 महीनों में। बट फॉर्चुनेटली नवंबर अच्छा गुजर गया, दिसंबर अच्छा गुजर गया। और ये थोड़ा सा जो स्मॉग का असर कम है, फॉग ज्यादा है। हुँ, ठीक है। तो स्मॉग पे हमने ना 70% काबू पा लिया है। बट इट कैन बी 100% if पूरा साल ये कंटिन्यूटी रहे। बाकी बाहर से पैसे बहुत आएंगे, सी पैक के भी आएंगे, सी पैक जैसे कोई प्रोजेक्ट आएंगे, और आपका शेयर बिजनेस भी होगा, सऊदी अरब से भी आएंगे, वेस्ट की तरफ से भी आएंगे। और आप देखिएगा कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को नवाजना है 2026 में। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। बिल्कुल ये ज़रूर नवाज़ेगा, आप ठीक कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, चीज़ें बेहतरी की तरफ हैं, और वो सबसे बड़ी गल है कि प्रैक्टिकल पे आज मैंने सुबह एक वीलॉग भी किया, ट्वीट भी किया कि लाहौर जो नंबर 1 पे होता था फ़ोग में, वो अभी 21 पे चला गया है। 1 से 21 पे, और मेरे ख़्याल में ये 1-2 साल की मेहनत जो है उस पे दाद देनी बनती है, जो मरियम नवाज़ साहिबा का विज़न और मरियम औरंगज़ेब साहिबा कर रही हैं। सर, दिफाई लिहाज से 25 जो है वो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख का सबसे बेहतरीन साल एक्सीलेंट। रहा है। अब 2026 में आप कोई ऐसी चीज देख रहे हैं दिफाई लिहाज से? हमारे ट्रेड तो हो रही है, अभी लीबिया के साथ अब बिलियन का वो मुआहदा करके हैं। क्या हिंदुस्तान के साथ भी कुछ दोबारा देख रहे हैं सर होता हुआ? देखिए, अभी मैं सुन रहा था प्रोग्राम के जी युद्ध हो जाएगा, और लड़ाइयाँ, वर्ल्ड वॉर, और इस किस्म की बातें। ये मशहूर जो एस्ट्रोलॉजर है, जो कह ले प्लांटेड एस्ट्रोलॉजर, उन्होंने ऐसी ऐसी बातें की कि लोग, मुझे फोन आए लोगों के कि ये जंग हो रही है। पिछली दफा भी जब जंग हुई थी, मैंने कहा था कि जंग जरूर होगी, लेकिन 2-3 दिन तक रहेगी, और पाकिस्तान को अल्लाह नवाजेगा। मेरी आदत नहीं मैं अपनी तारीफें करूं, ये कि मैंने ये कह दिया। आधा प्रोग्राम तो अपनी तारीफों पे ही लोग कर लेते हैं। इस दफा कोई जंग शंग नहीं होनी। इंडिया आपकी तरफ आएगा, कदम बढ़ाएगा। इंडिकेशन आप देख ही ले, बांग्लादेश में खुद आके जी, हाथ मिलाया, किस मुंह से हाथ मिलाया। ट्रू। ठीक है। अब ऐसा ऐसा उनको भी देख लिया कि ये हमारा पाकिस्तान से हम लड़ नहीं सकते। उसके बाद बांग्लादेश, हमारा मशरकी पाकिस्तान रिवाइव हो गया हुआ है। ये भी आप फरवरी में देखेगा, बहुत बड़ा एक हमारा उनके साथ एग्रीमेंट होगा, जैसे सऊदी अरब के साथ हुआ, वो हो गया। तो हम समझ लें कि हमने उधर जाके भी बैठ के
ठीक। आप मुझे बताएं कि इथों पाकिस्तान की तरफ पाकिस्तान को संभाल नहीं सके थे, जो उधरों भी काम चलेगा तो फिर क्या इंडिया इंडिया को समझ आ गई है। और अब इंडिया इज अंडर प्रेशर में भी उनकी चेंजेस आए, रजीम चेंज हो, मोदी साहब फारग हो जाएं या अपनी पड़ जाएगी, अल्टीमेटली उन्होंने पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाना ही मिलाना है। और कोई जंग नहीं, कोई कुछ नहीं है, छोटी मोटी टुक टक तो चलती रहेगी, लेकिन कहने के वॉर जिसे कहते हैं, अब वॉर वाला काम पाकिस्तान की तरफ तो मुझे नजर नहीं आती कि पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख करके भी देख ले। पाकिस्तान की तरफ आंख करते हैं। वंडर बॉय का बड़ा चर्चा हुआ पिछले दिनों को, वंडर बॉय ढूंढा जा रहा है। अब ये वंडर बॉय, पहले तो ये बताइए कि वंडर बॉय ढूंढने के बारे में ये जो एक चीजें चल रही हैं, आ रही हैं, ये है क्या वंडर बॉय? और दूसरा ये बताएं कि जो इस वक्त वंडर बॉय है, जिसने प्रैक्टिकली वंडरफुल चीजें करके दिखाई हैं, शहबाज शरीफ साहब, इनके सितारे क्या कहते हैं? सर मैं ये वंडर बॉय का आज ही डिस्क्लोज हो गया। पहले तो ये एक मैं आपको पहले बताऊं, मैंने परसों भी एक टीवी पे प्रोग्राम किया, मैंने कहा ये एक प्लांटेड है और ये इमरान खान साहब मई में बाहर आ जाएंगे, और मई में कह रहा हूँ फरवरी में बाहर आ जाएंगे, और रिजीम चेंज होगा, वन मैन शो होगा। तो ये हर चैनल पे बैठ के साहिबा ने, मोहतरमा ने इस दफा लोगों के साथ बहुत खिलवाड़ किया, क्यामत तक ले आई। कल में पढ़ लो क्यामत आ रही, बाबा इल्मे नजूम में क्यामत का कहाँ जिक्र है। आप उसको क्यामत को बीच में घुसेड़ ली और साथ मजहब का तड़का लगा दिया और साथ कहा कि रजीम चेंज होगी। हर बंदा पिछले 3 साल से इमरान साहब को हर महीने बाहर निकालते थे और फिर कहते थे कि वो वापस आ रहे हैं। मुझे बताएं कि अभी तक क्या वो बाहर आए? बिल्कुल भी नहीं। तो देखिए, जब आप ऑन द बेसिस ऑफ द नॉलेज आप बात करेंगे, एस्ट्रोलॉजी का सही इस्तेमाल करेंगे, देन आपकी रीडिंग भी वो एज पर वो होगी। आप ये कह रहे हैं कि ये फलां महीना अगर ये निकाल लें तो ये होगा, एस्ट्रोलॉजी इज 2 + 2 इज इक्वल टू 4, आप सीधा कहेंगे हुकूमत बदल जाएगी। ठीक। ये कहना कि उस वक्त से इस वक्त तक हो गया तो प्रोबेबिलिटी में छोड़ना, ये एस्ट्रोलॉजी के साथ मजाक है। और हम्म। दे आर प्लेइंग मजाक, और हेल दे आर क्रिएटिंग हेल इन द पाकिस्तान। ये एक एजेंडा है, पैसे लेके एजेंडा। मैं ओपनली कह रहा हूँ कि इस दफा एस्ट्रोलॉजर जो थे इन्होंने किसी बेस पे बैठ के ये जो गलत बातें की टीवी पे बैठ के, और दूसरे एस्ट्रोलॉजर को आने नहीं दिया और बाकियों को साथ वो अपना वो बेचा, इन्होंने मंजन बेचा। ऐसी कोई बात नहीं, शहबाज शरीफ साहब तगड़े हैं, वो वंडर बॉय चढ़ के वो ग्रेट बॉय कह रहे के। आप मुझे बताएं कि उनकी उम्र जो है बाबू वाली उम्र है, हमारी उम्र है, लेकिन जी। उनकी जो हरकतें हैं वो टीन एजेस वाली हैं, बिल्कुल ऐसी हैं। भागे फिर रहे। ट्रू। और उसको उनका वैसे सच्ची बात बताऊं, रिकॉर्ड तोड़ा है ना तो मरियम नवाज ने तोड़ दिया है। ये मरियम सिमरन पिछले साल भी बात की थी कि उनका मुकाबला पीटीआई से नहीं है, मरियम का मुकाबला शहबाज शरीफ से। एंड शी डिड इट, शी डिड इट। वो काम जो शहबाज शरीफ साहब चाहते थे, मरियम ने कर दिया। बसंत आप देखें लोगों की जी। खुशियां, ये आप मैं हैरान हूं जब 31 की रात को लिबर्टी में जो जी। हुआ। यार एक्सीलेंट, संदीला भाई लोगों को खुशियां दें, लोगों को खुशियां बांटें, लोगों को डराएं तो ना। लोगों के साथ लोग आगे बेचारे दुखी हैं और उनको आप और मजीद दुखी दे रहे हैं। अभी बसंत देखिएगा बड़ी खैर खैरियत से होगी, अच्छी ठीक। होगी और लोग एंजॉय करेंगे। और शहबाज शरीफ साहब नहीं जाते, शहबाज शरीफ साहब पूरे 5 साल निकालेंगे मास वाए। मिन जानम अल्लाह अगर कोई आया प्रॉब्लम, वो हेल्थ इशू आके उनको तंग कर सकता है, अदरवाइज politically he is so strong, he will never remove from his charge. वंडर बॉय वालों को ढूँढने वालों को अजमल रहीम साहब का जवाब ये है कि ग्रेट बॉय ही रहेगा, वंडर बॉय ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। सर, पाकिस्तान की तारीख में जब से पाकिस्तान बना है, एक लंबी तादाद है जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे हैं। लेकिन पहले बाकायदा तौर पर फील्ड मार्शल, इससे पहले अयूब खान साहब खुद साख्ता, या उन्होंने अपने ही खत से, लेकिन ये बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की 2 तिहाई अक्सरियत से फील्ड मार्शल करार देना, ये इज्जत और एहतराम 2025 में मिला सैयद हाफिज मनीर साहब को। 2026, 27, 28 तक भी वो इधर ही हैं।
क्या कहते हैं उनके 27-28 तक सितारे सर? जब आसिम मुनीर साहब आए थे तो मुझे एक साफ़ी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने डेट ऑफ बर्थ मुझे भेजी और कहा कि अजमल साहब इनके बारे में बताएं। तो मैंने एक लफ्ज़ उनको कहा, अभी भी उनके पास मेरा नोट होगा। मैंने कहा कि एक तो ये ईमानदार आदमी है और अल्लाह से लगाव बहुत है और करप्शन नाम की चीज़ इनमें कोई नहीं है। दूसरा स्ट्रेट है। जुपिटर स्ट्रांग होता है ना जब, तो उस पे अल्लाह की रहमत भी होती है। अगर आप ड्रामा देखें उर्तुगल या उस्मान गाजी जो भी, उसमें वो हर बात पे कहते हैं अल्लाह की रहमत होगी, जी, बिस्मिल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह की फतह करीब है। ये सेम चीजें उनमें पाई जाती हैं। अब उन्होंने जो इंडिया के साथ किया, ये एक करज थी, एक हौसला था, एक डिसीजन मेकिंग थी, एंड ही डिड इट, एंड जेन्युइनली ही उसने अर्न दिस रिस्पेक्ट। अब देखें, मैं ट्रम्प जैसा आदमी खरांट, जिसने इमरान खान को बाहर निकालना था, लोग उस वक्त, अब वो कहता है वेयर इज माय फ्रेंड, ठीक है। और एक चीज है, जहां पे वो ना करनी उन्होंने ना करनी, जहां पे हाँ करनी हाँ करनी। ये एक उनमें एक आदत है। मेरा उनके जो मैंने देखा, वो भी 5 साल पूरे करेंगे, आगे फिर कहते हैं उतनी देखो जितनी टॉर्च की रोशनी में देख सकते हैं, फिर नेक्स्ट उसको बताऊंगा। ये जो अभी आपने ज़िक्र किया ना कि तुर्की ड्रामों में या हाफ़िज़ आसिम अली अल्लाह से लगाव है, मैं एक छोटी-सी चीज़ आपसे शेयर करूँ, साहिर अली बग्गा साहब हैं, पाकिस्तान के जी। एक बड़े सिंगर हैं, बड़े उन्होंने मतलब के सॉन्ग गाए हैं, तराने गाए हैं, बड़े उनके हिट हैं। वो इस समर में यहाँ पे हॉलैंड में आए हुए थे, तो मुझे उनके साथ वक़्त गुज़ारने का मौका मिला। तो बातों-बातों में उन्होंने मतलब एक बात बताई, उन्होंने कहा जी कि जब ये नवाज़ शरीफ साहब वापस आ रहे थे, तो वो एक जो आओ मुल्क सँभालो नवाज़ शरीफ, मुल्क बचा लो नवाज़ शरीफ, जब ये पूरा तैयार हो गया तो हम उनको सुनाने के लिए गए। तो उन्होंने बड़े आराम से सुना, तो उन्होंने कहा यार ये आपने बनाया तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि मुल्क सँभालो नवाज़ शरीफ, मुल्क बचा लो नवाज़ शरीफ, इसमें किसी जगह पे मतलब हम ऐसा कुछ साउंड क्यों नहीं आ रहा? ये अल्लाह के फ़ज़ल के बगैर कैसे मुमकिन होगा? ये मैं कैसे कर लूँगा? जब तक हम्म। अल्लाह की रज़ा ना होगी तो इसमें कोई ऐसा अल्लाह का फ़ज़ल, तो फिर वो जो एक लफ़्ज़ उसमें आता है कि अल्लाह के फ़ज़ल से, नवाज़ शरीफ सँभालो अल्लाह के फ़ज़ल से। ये मियाँ साहब के मुँह के अल्फ़ाज़ थे कि अल्लाह के फ़ज़ल से। कि जो लोग अल्लाह पे छोड़ देते हैं, अल्लाह की रज़ा से जोड़ते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात उनको कामयाबियाँ भी देती हैं। और आपने जो अभी ज़िक्र किया हाफ़िज़ आसिम मुनीर साहब का, वो जो पहली नमाज़ पढ़ने के बाद तहज्जुद की, अल्लाह का नाम लेके कुरान के आयत से लफ़्ज़ निकाल कर शुरू करते हैं, तो अल्लाह फिर उनको कामयाबियाँ भी देता है। तो ये मैं आपसे आपसे एग्री करता हूँ। सर मुझे अब ज़रा इमरान खान साहब की तरफ तो आएँ ना, वो तो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब आ जाएँगे फरवरी में। आपके सितारे क्या कहते हैं? कहने वाले तो कहते हैं कि इमरान खान साहब को लंबी-चौड़ी सज़ा जो है वो काट रहे हैं सर। सर बात यह है कि 2022-23 से हर एस्ट्रोलॉजर जो है ना, वो हर महीने उनको बाहर निकालते हैं हाँ और जी, बैठा देते हैं वजीर आजम, और व्यूज ले रहे हैं। और बहुत एक मैं ही होता था जो कहता था नहीं वो भी अंदर ही रहेंगे और उनकी किस्मत में दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनना नहीं है। संदीला भाई उनकी इनिंग्स खत्म हो चुकी है, और वो ये कह लें कि वो अब अपने आप को, नो, द सैचुरेशन पॉइंट इज देयर। एक बंदे की बियरिंग कैपेसिटी होती है, और बियरिंग कैपेसिटी बंदे की जो होती है ना, एक लिमिट होती है। और जब आग जल रही हो, मैं अक्सर ये लफ्ज यूज आज दफा कर रहा हूँ, उसके ऊपर हाई ऑक्टेन डाल दे तो पांबड़ बनता है। ट्रू। ये अप्रैल में पांबड़ बनेगा। अच्छा जी। अभी तो मैच, अभी तो फिल्म बाकी है, असल तो सजाएं अब आनी है कि जो जो स्क्रू होना है लोगों ने, जो जिस पे ये जो 9 मई के वाक़ये पे यकीन जानिएगा कि लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे, लेकिन इट वुड बी अ सीरियस मैटर इन अप्रैल। देन ही विल कम टू फॉर नेगोशिएशन एंड एग्रीमेंट। देखिए इसमें कौन सी शर्म की बात है, जरदारी साहब भी गए थे। जान बचाना एक मुसलमान का फर्ज है, ठीक है। अगर नवाज शरीफ साहब बाहर गए या बेनजीर बाहर गए, अब भट्टो साहब बाहर जाना चाह रहे थे, उनके हवारियों ने उनको बाहर नहीं जाने दिया। उनको कहा कि रेला आएगा अवाम का और आपको निकाल के ले जाएगा, और उनकी किस्मत में भी था, वो हो गया। तो एक चीज है कि अगर आप पॉलिटिक्स है ना, पॉलिटिशियन है, देन यू विल हैव टू कम लाइक, यू विल हैव टू प्ले लाइक अ चेस, शतरंज, ट्रू। कभी मोरे आगे कभी। इनकी तरह नहीं है कि वो मोरे अपने आप को ही आप स्केर दे दें। नंबर 3, इनके जो साथी हैं ना, वो नहीं चाहेंगे कि ये बाहर आए इमरान साहब, ना उनकी बहनें चाहेंगी,
और ना ये इनके ग्रुप जो भी हो, दे आर एंजॉयिंग द प्रिविलेजेस एंड पावर्स। इमरान साहब बाहर आ गए तो ये सारे जीरो होंगे। तो इमरान साहब का भी कोई चांस नहीं है बाहर आने का। मई जून में जाके ये थोड़े से नीचे होंगे, कोई ना कोई ऐसा सबब बनेगा, आपके इलाके की तरफ से कोई ऐसा मूवमेंट आएगी, सिफारिश आएगी या कोई प्रेशर आएगा जिससे वो एग्रीमेंट करके चुप करके अच्छे बच्चों की तरह बाहर जाके आपके पास आके बैठ जाएंगे। और फिर वो सियासत में नजर आते नजर नहीं आ रहे, पीटीआई होगी, इमरान साहब नजर नहीं आते। ये मेरी एक कह ले चार्ट रीडिंग है। और ये जो पिछले 3 साल से कर रहा हूँ, तो ये जो क्यास क्रिएट कर रहे हैं ना, ये सारा आपको पता है पाकिस्तान में अब सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल हो रहा है। और जो गलत बात होती है उठा के छाप देते हैं, लगा देते हैं। अच्छा, फिर मजे की बात है संजीला भाई, शर्म नहीं आती इन एस्ट्रोलॉजर को, इनको, कि जब आपकी ये नहीं पूरी होती तो फिर बंदा चलो रिग्रेट ही कर ले, सॉरी कर ले कि ये जी अगली मेरी तारीख दे प्रेडिक्शन देते हैं। पूरी नहीं हुई। जी ये अगली तारीख दे देते हैं। हाँ, अगली तारीख दे देंगे। तो ये तो 2+2=4 वाला इलम है, अंदाजों का इलम तो नहीं है कि आप कहें कि अंदाजा लगाया ऐसे हो सकता। प्रोबेबिलिटी इससे ज्यादा तो प्रोबेबिलिटी आप लोग बयान कर देते हैं, जो तजिए करते हैं ना, ये दे आर वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर। जो तजिया नगार होते हैं, जो टीवी पे बैठ के, जो जिनकी एक बैकग्राउंड होती है सियासी एनालिसिस की, दे आर गुड एनालिटिक एबिलिटी उनमें होती है और वो कर भी जाते हैं। बट एस्ट्रोलॉजी मीन 2+2=4। अब बात कहें आना कि नहीं आना। ये बात है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप बता रहे हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो बाकायदा तौर पर लिखत पढ़त कर अपने बच्चों के पास आ जाएँगे और वहाँ जी, पर आकर सियासत से थोड़ा-सा पीछे हट जाएँगे और हट उनकी जाए। पार्टी रहेगी। बिल्कुल ठीक है। और साबिक़ खातून अव्वल भी साथ ही आएँगी या वो पाकिस्तान में अरे रहेंगी या बस वो साबिक अब हाइबरनेशन में चली जाएंगी, बैठेंगी। और वो आगे पहले भी कौन से साथ हैं, वो भी दूर ही हैं, दूसरे इसी तरह ही चलेगा उनको भी। अगर वो निकले तो वो बनी गाला में आके बैठ जाएंगी या अपने घर चली जाएंगी। वो देखें, मैं मेरी एक आदत है, वो उनकी जोजा मोहतरमा है, मैं आई डोंट वांट टू गिव कमांड्स ऑन हर। अच्छी मजहबी खतून है, अल्लाह ताला उसको खुश रखे, आमीन। अपने आराम से घर में बैठे। बिल्कुल ठीक है। अलीमा खान साहिबा के बारे में बताइए। एक कहा जाता है कि अलीमा खान साहिबा जो हैं वो भाई की पार्टी पर या उनका जो रोल है, जो उसका किरदार है, वो एक बहन वाला ही किरदार अदा कर रही हैं, जो मुश्किलात उठा रही हैं, या इससे आगे भी उनके कोई मंसूबे हैं सर? सर, अगर पुराने ज़माने की फ़िल्में देखें आप, अगर आप पास्ट या हिस्ट्री को देखें तो मलयाती साजिशें होती थी। जी। आपने नोट किया होगा, वो अपने बच्चों को भी मार देते थे, अपने जो भी कॉम्पिटिटिव थे। तो अब कुर्सी की जंग है, इमरान साहब तो आउट होना है, तो उनका जानशीन कौन होगा, इसी पे वो चल रहा है। और जिसकी वजह से मार पड़ी, एक्सक्यूज मी, नोबडी इज सिंसियर विद द इमरान खान। इमरान खान का जो हारोस्कोप है उसमें मून बहुत बुरी तरह इन्फ्लिक्टेड है। मून डील करता है बड़ी बहन को। अच्छा तो जी। बड़ी बहन सिर्फ अपना मकसद पूरा करेगी, उनका साथ नहीं देगी, वो पार्टी को टेक ओवर करने की कोशिश करेगी, लेकिन कामयाब नहीं होगी। कोई और ही, शायद छोटी बहन जो है ना, वो या दरमियानी बहन, वो थोड़ा सा रोल प्ले कर दे। अदरवाइज अलीमा खान का रोल मुझे नजर नहीं आता कि वो पार्टी को चला ले। अलीमा खान साहब, आखिरी 2 सवाल हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब कहाँ देख रहे हैं? वो आने वाले साल में 2026 में कहाँ हैं सर? सर, मियाँ साहब जो है ना, अभी भी अगर आप देखा जाए तो पीछे बिहाइंड द गन उनका जो वो है, वो शोल्डर तो उनका ही है, वो ही फैसले कर रहे हैं। वो एक किस्म के कह लें कि प्राइम मिनिस्टर ही है इस वक्त, उनकी दिमाग चल रहा है, सोच चल रही। दे विल प्ले वेरी वाइटल रोल इन दी पॉलिटिक्स। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो गुजरावाले में नहीं होते, जो बाहर बैठ के दा लगा, ये कर, जी। उल्टी मार, पल्ली मार, तो ये एज ए किंग मेकर के तौर पे काम करते रहेंगे, डोमिनेंट रहेंगे, इनका नाम चलता रहेगा, डंका बजता रहेगा। लेकिन आगे अपने वो क्या, अपने वंडरफुल बॉय, जी। हाँ, वो ही अभी चलते हुए नजर आते हैं। हमें अभी वंडरफुल बॉय ही चलते हुए नज़र आ रहे हैं। आखिरी सवाल भी है, अभी आपने 2-3 दफ़ा ज़िक्र भी किया, आप लाहौर में रहते भी हैं और बसंत का भी ज़िक्र किया।
आपने जो 31st की रात को हुआ लिबर्टी चौक में, वो टाइम स्क्वायर की तरह लंदन या एम्स्टर्डम से कम बिल्कुल भी नहीं था, लोगों ने एंजॉय किया और ये सब कुछ हुआ मरियम नवाज की वजह से। सर एक इसमें जरा एक नोट ले लीजिएगा, एक कहा जाता था कि जिस पार्टी के पास बयानिया नहीं है वो पाकिस्तान में सियासत नहीं कर सकती, वोट को इज्जत दो बयानिया था, रोटी कपड़ा मकान बयानिया था, और फिर हकीकी आजादी अमेरिका से निजात और रियासत मदीना ये एक बयानिया था। एक बहस चल पड़ी है अब, आई डोंट नो उस पे कितना इत्तेफाक करते हैं, वो है कि मरियम नवाज काम कर रही है और फलां जगह पे काम नहीं हो रहा, तो लोग अब इसको डिस्कस करना शुरू हो गए हैं 2 साल के बाद कि काम ही असल बयानी है। तो आप क्या देख रहे हैं आने वाले 3 सालों में मरियम नवाज कहाँ खड़ी है? ये जो मुश्किल तरीन काम लोगों के नाजायज़ कब्ज़े छुड़वाने जैसे, ज़ाहिर है ये कोई मर्द करता, फिर सियासतदान अपने वोट पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता, या नाजायज़ तजावीज़ात का या सीसीडी का या लोगों के बहुत सारे दूसरे मसाइल, हस्पताल, ये अगले 2 ढाई साल में सितारे क्या कहते हैं? मरियम बीबी इस तरह चलती म रहेंगी? मैंने तो एक टीवी प्रोग्राम में ये भी कहा था कि मरियम बीबी आपके आगे रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में मत जाएँ, 1 टेन्योर और गुज़ार लें, कम से पंजाब कम में। पंजाब को तो पॉलिश कर दें। और एक चीज़ बता दूँ, क्योंकि आई सर्व्ड 38 इयर्स सर्विस इन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, और मैं साउथ में मेरी ज़्यादा सर्विस है। आप जाएँ, अगर रहीमयार खान जाएँ, मुल्तान जाएँ, जीजी खान जाएँ, ये काम सिर्फ़ केवल लाहौर में नहीं हो रहा। हुँ, ये काम हर जगह, और बसें हर जगह पे पहुँची हैं, ठीक। सड़कें हर जगह पे बन रही हैं, और अप्रोच उनकी ये नहीं कि सिर्फ़, मुझे बताएँ, जब किसी मुल्क में भी चल जाएँ, जो मेट्रोपॉलिटन सिटी होता है ना, उसपे, अब लाहौर में, मैं लाहौर 1960 से लाहौर में हूँ। ये क्या इसको एन्जॉय सिर्फ़ लाहौरिये कर रहे हैं? नॉट एट लाहौरिये ऑल। तो बहुत थोड़े रह गए हैं, सारे तो वो हुँ, बाहरों आके बैठे हैं। ऐसे तो यहीं हैं। रहते हैं, घर बनाए, कोठियाँ बनाई हुई हैं, एन्जॉय कर रहे हैं, प्रिविलेज भी, और फिर बाद कहते हैं जी सारा कुछ लुट के पंजाब लाहौर चलाई जा रहे हैं। आप जब हुकूमत में थे, आपने क्या डीजी खान में काम करवा दिया था? क्या आपने बहावलपुर में काम करवा दिया था? क्या रहीमयार खां में काम करवा दिया था? ये सारा काम नून लीग ने करवाया आके, बाहर के जो आप कुल किसी शहर में, मैं एक दिन पाकपतन गया तो सुबह मैंने मज़ार पे जाना था, एक मन्नत मानी हुई थी बट अपने पोते के साथ। तो मैं सुबह-सुबह देखा सफाइयाँ हो रही हैं, चूना डाल रहा है, और ये तो मेरी मिसेज़ पूछती है कि कोई आ रहा है? मैं कहा नहीं, ये डंडा है पंजाब गवर्नमेंट का सफाई का। कहते इतना पहले पाकपतन साफ-सुथरा नज़र नहीं आया। क्या बात है! अब लाहौर में मेरे कुछ गेस्ट आए थे बाहर से बड़े अरसे बाद, तो वो कह रहे कि ये तुसी कीता की लाहौर तो पछाणिया नहीं जांदा। तो लाहौर में मैं आई एम द पर्सन हू इज़ द विटनेस ऑफ द हिस्ट्री। अब फ्रॉम मुझे लास्ट 65, 65 ये तकरीबन 65 ईयर से आप लाहौर में हैं। मुझे 65 की जंग याद है कि जी, हम ऊपर छत पे जाके जहाज देखते होते थे, और मोर्चा घर में बनाया हुआ था, और फिर साइकिल पे माल रोड पे फिरे हुए हैं। ठीक है? तो लाहौर लाहौर को अब जो चेंज आई है लाहौर में, ये जो अब पोल्यूशन पे भी काबू पा लिया गया है, मैं यकीन जाने पिछले 4 साल से मैं बहुत चीख रहा था, बीइंग एनवायरनमेंटलिस्ट, एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक लास्ट बात आपके थ्रू मैं बात प्लीज़। करना चाहूँगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है ना, एक टेक्निकल डिपार्टमेंट है, जी, संजीला भाई। ये एक तरीके से चलता है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। अब यहाँ पे थोड़ा-सा मैं गाइड करना चाहूँगा, मरियम बीबी को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। आगे भी मैं सेक्रेटरी फॉरेस्ट को ब्रीफिंग दे के आया था, वो अगले हफ्ते चेंज हो गया, मेरी सारी मेहनत ज़ाया होगी। जब तक आप दरख़्त की गर्थ ना बढ़ाएँगे, उतनी देर तक आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हवा में रहेगी। जब हुँ, कार्बन डाइऑक्साइड जमा ही नहीं होनी, तो स्मॉग क्या हल होगा? हमेशा दरख्त को खोला जाता है, उसकी गर्थ को बढ़ाया जाता है। अब सिर्फ डंडे खड़े हैं, फॉरेस्ट्री खत्म होगी, डंडा फॉरेस्ट्री। तो उसको मैनेजमेंट और वर्किंग प्लान को बहाल करें, और ये जो नॉन टेक्निकल बंदे ऊपर आप बैठाते हैं ना, ये उनको कुछ, मैंने जब सेक्रेटरी को ब्रीफिंग दी, बड़ी मजेदार संदीला भाई, तो उनके साथ उनके एडिशनल सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी सब बैठे हुए थे। मलक मुदस्सर साहब को जी? नहीं, मुदस्सर साहब ने, रियाज साहब, ये जो मलक रियाज साहब थे, जो वहीद रियाज, जी, तो ये जो अभी ट्रांसफर होके अभी एजुकेशन में चले गए, तो आपने पूछे। मलक मुदस्सर रियाज़ जी उनका नाम है। हाँ जी, जी, मुदस्सर रियाज। जी। अच्छा, वो कहने लगे अपने एडिशनल सेक्रेटरी को, यार ये बातें आपने मुझे क्यों नहीं बताई? ये वाकई कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब नहीं हो रहे? उनके जी, उनके वर्किंग प्लान कहाँ पड़े? उनके बंद पड़े। मैंने उनको कहा, मैंने 7 वर्किंग प्लान लिखे जो एशिया का रिकॉर्ड है।
लेकिन आप लोगों ने उसको बंद कर दिया। आप मरियम बीबी, अगर आप जंगलों को बचाना है ना, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट करें और टेक्निकल, और दिस इज़ नॉट ईज़ी सब्जेक्ट। हुँ, आपका वाटरशेड एरिया खाली पड़ा है। देखिए, पहला डिफेंस हमारा पहाड़ों पे है। जब ठीक, बारिश होती है तो दरख्त अपने छाती पे पहला कतरा रोकता है। वो एक वाटरशेड महकमा था, वो बंद कर दिया। सॉइल कंजर्वेशन वर्क बंद कर दिए। ये पूरे पाकिस्तान में ही, पंजाब में भी, ठीक है? और फिर आप बेदरेक सड़कें बना रहे हैं। जब आप नेचर को डिस्टर्ब करेंगे, नथिया गली तबाह कर दिया इन्होंने वो कंस्ट्रक्शन कर करके। आप जाके कभी देखें जी। नथिया गली, होटल ही होटल बने हुए हैं। तो दरख्तों को बचाना है ना, तो दरख्तों की साइंटिफिक मैनेजमेंट कीजिएगा। अदरवाइज 10 साल बाद, मैं कश्मीर में भी गया था, मैं उनको भी कह के आया था, 10 साल बाद आपके पास बड़ा दरख्त नहीं होगा, इतने इतने डंडे खड़े होंगे और कार्बन डाइऑक्साइड जैसा नहीं होगा। या आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं जिस जगह पे रहता हूँ, यूरोप में रहता हूँ, मैं इस खिड़की से बाहर देखूँ तो मुझे इतने बड़े-बड़े दरख्त नज़र आ रहे हैं पिछली साइड पे। मैं वॉक करूँ, बल्कि अभी भाईजान आए हुए थे, नवाज़ संधीला साहब। जी, जी। तो वो यहाँ पर मैं मतलब कि उनको जहाँ भी लेके गया, एक दिन भी हम लोग घर पे नहीं रुके। 8-10 दिन के लिए वो आए थे। तो वो हम जहाँ पे जाते थे, वो गाड़ी से उतर के दरख्तों के साथ बातें करना शुरू कर देते थे। और वो बताते कि यार ये देखें, इस दरख्त की उम्र इतनी ज़्यादा है। फिर वो चैट जीपीटी से फ़ोटो बनाकर वो देखते थे, ये कब, कहाँ, कितना पुराना, कब से शुरू हुआ। और ये जो आप बड़े होने वाली और अक्सर वाली बात कर रहे हैं, मैं आपसे एग्री करता हूँ सर, इस तरफ जाना पड़ेगा। हम आपका ये क्लिप मरियम औरंगज़ेब साहिबा को ज़रूर भेजेंगे, ट्वीट भी करेंगे, ताकि वो जो आप सजेशन दे रहे हैं, उन तक ज़रूर पहुँचे। आपसे इंशाअल्लाह ताला सर सलाम करूँगा, हाज़िर होऊँगा अगले वीक। एक पाकिस्तान आना है, एक छोटी-सी शादी है और उसके लिए आना है, तो इंशाअल्लाह ताला मैं सलाम करने के लिए हाज़िर होऊँगा और मज़ीद बातें आपके यहाँ पे खूबसूरत ड्राइंग रूम में बैठ के करेंगे और चाय का कप भी पिएँगे आपके साथ सर। ये मेरा ऑफिस है, अच्छा, एस्ट्रोलॉजी का ऑफिस है। राइट, तो यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, मेरा आपको ठीक। पता है चैनल भी है, तो जी, उसको, जी, जी। तो इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा मुलाकात होनी चाहिए। सर इंशाअल्लाह ताला मैं हाज़िर होऊँगा सर। मैं इंशाअल्लाह ताला आप नवाज़ भाई को साथ लेके हाज़िर होऊँगा सर। बहुत शुक्रिया। सर थैंक यू वेरी मच सर। अल्लाह हाफ़िज़ सर। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।